पढ़ेंगे। इस समय हम नए नियम से मरकुस रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और पद 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और पद 1 से लेकर 10 तक। नए नियम से मरकुस की किताब इसका 11वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाल दिए और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते हैं, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होशाना। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। पढ़ा वचन परमेश्वर हम सबों के आज के मनन और चिंतन के लिए आशीषित करें, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते प्रियो कि आज हम प्रभु के चरणों के पास हैं और परमेश्वर हम सबों के उद्धार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उसको इस जगत में भेजने के द्वारा आपका और मेरा ये उद्धार ये हो सका है। इसके लिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते प्रियो। सचमुच हम आज जब प्रभु के चरणों के पास आए हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग इस नाते से आज परमेश्वर की हुजूरी में हैं। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर ने हमें अपना नाम दिया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। इस नाते आज हम प्रभु की हमदो सिताइश करने, उसके नाम को ऊंचा उठाने आज प्रभु की हुजूरी में हम सभी लोग उपस्थित हैं। तो मेरे प्रियो, देखते हैं कि पाम संडे ये हमारे लिए इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में उद्धार के लिए भेजा। उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो अपना प्राण दे, बलिदान दे, वह मारा जाए, वो गाड़ा जाए, फिर तीसरे दिन जी उठे। इस बात को जो विशेष रूप से यरूशलेम में घटित होने वाली है जो घटना थी, हम देखते हैं कि इस बात को पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना यह अनिवार्य था। और प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि जब वे यरूशलेम के निकट जो जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि तुम गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में प्रवेश किया है, इस प्रवेश को विजयी प्रवेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उद्धार की योजना को पूर्ण होने के लिए यह प्रवेश निश्चित था, परमेश्वर के वचन के अनुसार था, उन भविष्यवाणी के अनुसार था जो परमेश्वर ने पुराने नियम से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएल लोगों को, उसके विशेष रूप से विश्वासी जनों को परमेश्वर ने दी थी, उसके अनुसार यह होना तय था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को जाने कि अभी मेरा कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण देना यह निकट आ चुका है, उस अनुसार हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में यहाँ पर जब आता है, यह पहली बार यरूशलेम में आया ऐसा नहीं, इससे पहले भी वो यरूशलेम में आया है, लेकिन अपना समय जानकर, अपना समय निकट आ चुका है यह जानकर
उसने जब वो बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो अपने चेलों को उसने गांव में भेजा। ये वचन हमें यहाँ पर कहता है। और हम देखें तो हमें यह बात पता चलती है, जब हम जकरिया नबी की किताब को पढ़े, उसका 9वां अध्याय 9वां वचन हम देखते हैं, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हो, इसलिए वहां पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्योंकि वचन कहता है कि जब वह राजाओं का राजा परमेश्वर का इकलौता पुत्र जब वो आएगा तब वो कैसे आएगा, इस बारे में जकरिया नबी की किताब इसका 9वां अध्याय और 9वें वचन में जो बताया गया, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। परमेश्वर ने यरूशलेम से कहा कि तुम मगन हो, तुम जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। उनके जीवन के परिस्थितियों में, उनके जीवन की बंधुआई में, उनके जीवन के उन बंधनों में जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मगन हो, तुम जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारा राजा यह तुम्हारे पास आएगा। वह कैसा होगा? तो वह धर्मी होगा, वह उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसी जकरिया नबी की किताब 9वां अध्याय और 10वां वचन यदि हम देखें, वहां पर भी प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। वह जो राजा आने वाला है, वह हथियार लेकर नहीं, वह नष्ट करने नहीं, लेकिन जो नष्ट करता है उसे नष्ट करने के लिए शांति के साथ वह राजा आएगा। यह यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे वायदा किया। वह तुम्हें वह तुम्हें चिताने के लिए नहीं, वह तुम्हें भड़काने के लिए नहीं, वह तुम्हें युद्ध करने के लिए, उकसाने के लिए नहीं, लेकिन वह शांति की बात करने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह आएगा। यह विशेष रूप से जो इस्राएल लोगों को कहा गया, जो यरूशलेम निवासियों को कहा गया, हम देखते हैं कि उस बात का, उस वचन का पूरा हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने समय को निकट जानकर उसने इस अनुसार किया। हम यहाँ पर देखते हैं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब लोगों ने उन्हें देखा, 3 बातें हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात यह कि लोग जो है वो विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वह गधी के बच्चे पर बैठकर वहां पर विशेष रूप से यरूशलेम में प्रवेश करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं, वचन कहता है 6-7 वचन यदि हम पढ़े, वहां पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने देखा कि वह आ रहा है, लोगों ने अपने कपड़े राह पर बिछा दिए, लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, और वहां पर हम देखते हैं जो ऊपर के कपड़े थे, जो ऊपर उड़ने के लिए उन्होंने लिए थे, वो ढाकने वाले कपड़े लेकर उन्होंने रास्ते पर डाल दिए। ये वचन हमें वहां पर कहता है। और हम इस बात को तीसरी बात देखते हैं कि उन्होंने खजूर की डालियां अपने हाथ में लेते हुए वो जय जयकार कर रहे थे। वचन कहता है कि वो कहते हैं, पुकार पुकार कर कह रहे थे, होशाना होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। यह नारा वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग लगा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत उन्होंने वहां पर किया। इन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे प्रियो, अभी ये तीनों बातों की ओर जब हम देखते हैं तो उसका एक विशेष महत्व हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार दिखता है। मेरी बात जो आपसे मैंने कही वह यह कि प्रभु यीशु मसीह जब उस गधी के बच्चे पर बैठकर आता है, यह भविष्यवाणी को पूरा करने वाला या पूरे करने वाली यह बात थी, यह घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठकर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। क्योंकि वचन हमें यह भी ज्ञात कराता है, प्रभु यीशु मसीह शांति की बात करने के लिए आ रहा था। वह घोड़े पर सवार होकर आ सकता था, घोड़े पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को यदि हम देखें, हमें यह बात नजर आती है, घोड़े जो है वो युद्ध को दर्शाते थे, और गधा जो है या फिर गधे का बच्चा हम यहाँ पर कहेंगे, इन्हें यदि हम देखते हैं तो इस गधे की ओर जब देखते हैं तो उसे शांति के रूप में उस समय
देखा जाता था, उसे माना जाता था। और इस रीति से लोग, यदि हम पुराने नियम में जब देखें तो जो लोग सफर करते थे घोड़े के बजाय, आम लोग जो सफर करते थे वो घोड़े के बजाय खच्चर पर या गधे पर वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि वह जब एक गांव से दूसरी गांव जाते हैं तो वहां पर वह युद्ध के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, अपना कब्जा जमाने के लिए नहीं, लेकिन शांति से वह जाते हैं, इस बात को वो मानते थे। पुराने नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जब इस गधी के बच्चे पर बैठ कर आता है, वह अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। मैं जब आ रहा हूं, मैं जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूं, इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह आए, चल कर गए। प्रभु यीशु मसीह जब आए, नाव पर बैठकर उन्होंने सफर किया। प्रभु यीशु मसीह जो थे, उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाकर उन्होंने सफर किया, यह पवित्र शास्त्र में बताता है। लेकिन जब यहाँ पर वो सफर करते हैं, विशेष रूप से अपने दो चेलों से वो कहते हैं कि तुम जाओ। जब बैतनिय्याह के पास में वो पहुंचते हैं, वो अपने चेलों से, दो चेलों से जाकर कहते हैं कि तुम नीचे जाना और वहां पर देखना कि एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे तुम खोल लाओ। यह प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा। जब प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठकर जाते हैं, अपने शांति के उद्देश्य को उनके सामने प्रकट करते हैं, परमेश्वर के वचन में जो बातें कही गई उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ जब ये इस्राएल लोग देखते हैं, ये आनंद के साथ वहां पर जय जयकार करने लगते हैं। क्योंकि पुराना नियम यदि हम पढ़े, पुराने नियम में यह बात हम देखते हैं कि यरूशलेम का जो पवित्र स्थान था, जो मंदिर था, वहां पर यदि हम देखें, उसके पूर्व की ओर जो गेट था, जो द्वार था, वह उस द्वार को शर हरा खमीम इस प्रकार से कहा जाता था, जिसका अर्थ था गेट ऑफ मर्सी, दया का द्वार। गेट ऑफ मर्सी, शर हरा खमीम, इस प्रकार से उसे कहा जाता था। और उस यरूशलेम मंदिर की पूर्व की ओर यह जो द्वार था, उस द्वार से जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे, पवित्र शास्त्र में इस्राएल लोगों को बताया गया था, जो तुम्हारा राजा आएगा, पवित्र स्थान की पूर्व दिशा की ओर से वो आएगा। और उन्होंने इस बात को जाना कि इस जो दया का द्वार है, इस दया के द्वार से जो गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है, यह शांति का संदेश लेकर हमारे लिए जो राजा परमेश्वर ने चुना है, यहोवा ने जो राजा में दिया है, वह राजा यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्हें यह भी भविष्यवाणी दी गई थी, जो उस दया का द्वार है, उससे जो कोई गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा, उस पर विशेष रूप से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन पर होगा। और उसके लिए शब्द यूज किया गया है, वह है शेकिना। शेकिना यह शब्द है, अर्थात डिवाइन प्रेजेंस। यह जो आएगा उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, परमेश्वर का अभिषेक रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ रहेगा, और वह तुम्हारे लिए मसीहा होगा। यह जो भविष्यवाणी उन्हें बताई गई थी, इस बात को जब वो पूरा होते हुए देखते हैं, वचन यहाँ पर कहता है कि वह जय जयकार करने लगे। वो यूं ही जय जयकार नहीं करने लगे कि अरे यह इस गधे पर बैठकर आ रहा है, सो यह हमारा राजा है, यह कोई विशेष है, ऐसा उनके मन में आया, कुछ लोगों के मन में आया, इस रीति से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ उन्होंने देखा, और इसीलिए वह जय जयकार के साथ वहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने लगे। क्योंकि पुराना नियम यह भी बताता है, परमेश्वर ने जिन राजों को चुना, जिन्हें अपने लिए, अपनी प्रजा के ऊपर राजा होने के लिए चुना, उनका भी स्वागत इस्राएल लोगों ने गधे पर बैठकर या खच्चर पर बैठकर उन्होंने उनका स्वागत किया है। यह पवित्र शास्त्र में बताता है। यदि हम पहला राजा उसका पहला अध्याय यदि हम निकाले, उसके विशेष रूप से 32 से आगे वचनों को यदि हम पढ़ते हैं, तो वचन हमें इस रीति से बताता है। पहला राजा इसका पहला अध्याय वचन 32 से आगे, जब दाऊद राजा ने अपने बेटे विशेष रूप से सुलेमान को राजा होने के लिए जब उसे खड़ा किया, उसका समय जब राजा होने के लिए अभिषेक करने का आया, तो हम उस समय देखते हैं उसने जब सादोक याजक और नातान नबी को जब बुलवाया, तो उन्होंने उनसे क्या कहा, तो वचन कहता है, तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयाद के पुत्र बनाया को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु
प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। वचन कहता है मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। यानी दाऊद जो है जब शांति के साथ अपने प्रजा में वो घूमता था, वो खच्चर पर होकर वो घूमता था। ये वचन हमें यहाँ पर प्रकट करता है। वो कहता है कि कोई खच्चर को किसी भी खच्चर पर उठाकर लाओ, ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है मेरे निज खच्चर को तुम उस पर चढ़ाकर उसे ले आओ। यह वहां उसे विशेष रूप से कहा गया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसके कहे अनुसार वचन कहता है, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंह का फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, राजा सुलेमान जीवित रहे। यह पुकार कर उन्हें कहने के लिए कहा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दाऊद ने भी जब अपने पुत्र सुलेमान को राजा होने के लिए जब उसका अभिषेक किया जाना था, यह तय किया कि वह खच्चर पर गधे पर बैठकर वह प्रवेश करे। और वचन कहता है कि उसे कहा लाओ, तो उसे गीहोन को ले आओ जहां उसका अभिषेक किया जाए। यह ऐसी ही घटी हुई घटना नहीं थी कि वह गधे पर बैठकर गधी के बच्चे पर बैठने का चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया, लेकिन जो इस्राएल के राजा थे वो इसी प्रकार अपने प्रजा के बीच वह घुमा करते थे, उनके बीच उन्हें लाया जाता था और फिर उनका अभिषेक राजा होने के लिए किया जाता। ये वचन हमें बताता है। और इसी अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को चुना और प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम में बड़े विजय के साथ वहां पर वह पहुंचे, हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात यदि हम देखें तो गधे का उपयोग जो है, यह विशेष रूप से हमें गिनती की किताब इसका 22वां अध्याय पद 31 से 33 पे हमें वहां पर पता चलता है कि गधी जो है वो बोलने लगी। ये वचन कहता है, उपवास के समय में हमने इसके ऊपर परमेश्वर के वचन से हमने सुना था। सो परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उसके सेवक को बचाने के लिए, हम देखते हैं उस बालाम को बचाने के लिए परमेश्वर ने गधी का उपयोग किया है। वो उसे मार रहा था, 3 बार उसने मारा और वो कहती तूने मुझे क्यों मारा। आगे यदि हम देखते हैं परमेश्वर का दूत कहता है, यदि तेरे और मेरे बीच में यह गधी ना आती तो मैं निश्चित तुझे मार डालता। उस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में भी हम देखें तो इस गधे का जो उल्लेख है यह ऐसे ही नहीं है, एक विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया गया है। शांति का प्रतीक बोल प्रभु यीशु मसीह ने उसका उपयोग किया, यह बात हम देखते हैं। दूसरी बात मैंने बताई, इस 1 से 10 वचन में हम देखें कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जब उस दया के द्वार से होकर जब उनके बीच में वो आते हैं, अपने ऊपर उस शेकिना परमेश्वर के स्वर्गीय अभिषेक को लेकर जब वो उनके बीच में प्रवेश करता है, वह उनका राजा है, इस बात को प्रकट कर जब वो गधी के बच्चे पर होकर उनके सामने आता है, उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने कपड़े उतारे। उन्होंने जो अपने कपड़ों के ऊपर में कपड़े पहने जाते थे, एक जैकेट के तरह हम आज सूट पहनते हैं, इस प्रकार से यहूदी लोगों को यदि हम देखें तो वो उस प्रकार से उनके ऊपर एक कपड़ों के ऊपर एक और ओढ़ने के लिए कपड़ा होता था। तो उसे उतार कर उन्होंने झट प्रभु यीशु मसीह जिस रात से वहां से गुजर रहा था उनके सामने उसने वहां पर डाले हैं। यह भी उन्होंने ऐसे नहीं डाले कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह जो राजा हमारे सामने आया है हम क्या करें, हम अपनी दीनता उसका स्वागत कैसा प्रकट करें, यह भी उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं दूसरे राजा की किताब इसका 9वां अध्याय 13वां वचन यदि देखें, जब येहू का विशेष रूप से राजा बनकर अभिषेक किया गया, इस्राएल का वो राजा बने, ऐसा अभिषेक जब उसका किया गया, जब लोगों ने इस बात को सुना, वचन कहता है कि तुरंत अपने वस्त्र उतार कर उसके सामने डाल दिए। यह एक इस्राएल लोगों की, यहूदी लोगों की एक प्रथा थी, जब राजा उनके सामने से गुजरे तो अपने वस्त्र उतार कर उनके सामने वो डालते थे। यह ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं आप अमीर हो, हम आपकी प्रजा है और आप हमारे ऊपर अधिकारी हो, इस वजह से नहीं, लेकिन उस राजा के सम्मान के लिए हमारे पास जो अच्छा है, हमारे पास जो हमें ढांकने के लिए है, आपको इज्जत देते हुए, आपका सम्मान करते हुए हम राजा के सामने वो डालते हैं। इस बात का प्रतीक बोल हम उस बात को देखते हैं। सो उन्होंने ये अपने वस्त्र जब प्रभु यीशु मसीह के सामने डाले, यह प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करने के लिए था।
कि हाँ, हमारा राजा आ चुका है, हमें छुड़ाने वाला आ चुका है, हमारा राजाओं का राजा आ चुका है, हमारा प्रभुओं का प्रभु आ चुका है, जो हमारा उद्धार करेगा, जो हमें अपने जीवन में विशेष रूप से हमारे पापों से छुड़ाएगा, जो हमारे लिए उस रोमी सरकार के बंधुआई से हमें छुड़ाएगा। हम देखते हैं कि अपने राजा का उन्होंने वहां पर क्या किया, स्वीकार किया है। आदर और सम्मान के साथ अपने वस्त्र उन्होंने, हम देखते हैं कि उस राह पर डाल दिए जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। और तीसरी बात मैंने बताई इस शास्त्र पाठ में कि प्रभु उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने कपड़े तो बिछाए। मरकुस इसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन यदि हम देखें, वचन कहता है तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। खजूर की डालियां लेकर उन्होंने वहां पर अपने खेतों में से वह काट कर वहां पर उस राह पर हम देखते हैं कि फैला दी। कईयों ने अपने हाथों में लेकर वह डालियां जो है जय जयकार के साथ होशाना गाकर, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इस जय जयकार के साथ वहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया है। मेरे प्रियो, जब पुराना नियम यदि हम देखें तो हमें यह बात पता चलती है, यह जो खजूर की डालियां है, यह आनंद, उसी के साथ में परमेश्वर महिमा के योग्य है, इस बात को प्रकट करने के लिए वो खजूर की डालियां लोग अपने हाथों में लेते थे। क्योंकि लेवी व्यवस्था की किताब इसका 23वां अध्याय और उसका 40वां पद यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें ये बात पता चलती है, परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब कभी तुम मेरे सामने आओ, मेरे सम्मुख आओ, तो तुम्हें क्या करना है। वचन यदि हम पढ़े, वचन इस प्रकार से कहता है, लेवी व्यवस्था इसका 23वां अध्याय और 40वां पद, झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी, उसमें कहा गया पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जब तुम मेरे साथ पास आओ, जब तुम पर्व मनाओ, जब तुम फेस्टिवल मनाओ, जब तुम अपने झोपड़ियों का पर्व मनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, खाली हाथ ना आओ। परमेश्वर कहता है कि जब तुम आओ तब अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां अपने हाथों में लिए परमेश्वर की उपस्थिति में तुम आनंद करना। यह परमेश्वर का वचन कहता है। वो परमेश्वर हमारा जीवित है, वो परमेश्वर हमारा राजा है, वो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वो परमेश्वर हमें अपने पापों से छुड़ाने वाला है। उसके सम्मुखता में जब हम आए, आनंद और जय जयकार के साथ आए, केवल हाथ खाली हाथ हिलाते हुए नहीं, लेकिन अपने हाथों में खजूर की डालियां, घने वृक्षों के पत्ते लेकर तुम आनंद करना, यह परमेश्वर ने कहा। और इसीलिए इस्राएली लोगों ने जब देखा, यहूदी लोगों ने देखा, उनके ट्रेडिशन के अनुसार अपने राजा का स्वागत बड़े आनंद और उत्साह के साथ उन्होंने खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए, उसके मार्ग पर फैलाते हुए उसका स्वागत उन्होंने किया। यदि हम प्रकटीकरण की किताब प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय और उसका 9वां पद यदि हम देखें, वहां पर भी हमें यह पता चलता है। 9वें पद से लेकर 12वें वचन तक यदि हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 7वां अध्याय 9 से लेकर 9 से 12 तक यदि हम पढ़े, वहां पर हमें पता चलता है कि एक बड़ी भीड़, यूहन्ना देखता है एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस मेमने के सामने खड़ी है और वह क्या कर रही है। यदि उसे हम देखें तो उसने कहा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ऊंचे शब्द से वो कह रही है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आज हमने भी जब खजूर की डालियां हाथ में लिए, हम जब इस रैली में सहभागी हुए, हम यही कहते गए, होशाना होशाना। हाँ, प्रभु के नाम से जो आता है उसे हम धन्य कहते हैं और हम कहते हैं होशाना होशाना। होशाना इस शब्द का अर्थ है मुझे बचा। होशाना इस शब्द का अर्थ है मुझे बचाओ। जब हम होशाना कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब नारा लगाते हैं, हे प्रभु
तू जो परमेश्वर के नाम से आता है, तू तो धन्य है, लेकिन तू हमें बचा ले, हमारे पापों से हमें छुड़ा ले, हमारी परिस्थिति से हमें उभार ले, शैतान की बुरी बातों से हमें बचा ले। हमने आज जब होशाना के नारे लगाए, हमने प्रभु यीशु से यही प्रार्थना की, उस हमारे परमेश्वर से यही प्रार्थना की, यही हमारी पुकार थी कि प्रभु तू हमको बचा ले। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा वही काम है, खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए हम परमेश्वर के राज्य में हम जय जयकार करने वाले हैं। आज जैसे हमारी भीड़, हमारी कलीसिया की भीड़ रास्ते से गुजर रही थी, यूहन्ना ने देखा परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में भी एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। ऐसी बड़ी भीड़ हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए और परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और वह जय जयकार कर रही है। तो जब मेरे प्रियो हम देखते हैं कि इस इस्राएल लोगों ने, यहूदी लोगों ने, यरूशलेम के निवासियों ने जब प्रभु यीशु मसीह का स्वागत उन खजूर की डालियों को लेकर किया है, व्यर्थ नहीं किया, ऐसे ही नहीं किया। उनके पास में खजूर की खेती थी और कुछ नहीं ला सकते थे, इसलिए खजूर के खेत में से जाकर खजूर की डालियां तोड़कर वो नहीं लाए, लेकिन वचन को उन्होंने वहां पर पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के लिए हमें क्या करना है वो उन्होंने वहां पर किया है। परमेश्वर का जो मेमना आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण देने वाला है, उसके लिए क्या करना है वह जानकर उन्होंने खजूर की डालियां दी है। मेरे प्रियो, यह पाम संडे जो हम मनाते हैं, इसका एक इतिहास हमें, इसकी एक पार्श्वभूमि, बैकग्राउंड इस रीति से हमारे सामने आता है। जो कुछ हुआ बगैर उद्देश्य के नहीं हुआ, जो कुछ हुआ परमेश्वर की योजना के तहत हुआ, जो कुछ हुआ उन लोगों ने जाने अनजाने में नहीं किया, जो कुछ हुआ उन्होंने समझबूझ के साथ वहां पर किया, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया है। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात इस घटना में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, वह यह, प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठकर जा रहे हैं। यदि हम देखें प्रभु यीशु मसीह का यह जो यरूशलेम में विजय प्रवेश है, यदि वो गधी के बच्चे पर बैठकर न आते तो लोग नहीं समझते थे। उस गधी के बच्चे पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह यदि यरूशलेम में प्रवेश ना करते, वो सोचते थे कोई आम व्यक्ति ही, पहले भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया है, अरे ये फिर से आ रहा है, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन गधी का बच्चा जो वहां पर चुना गया, वह इस विजय प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका वो विशेष रूप से प्रकट करता है। और इसीलिए हम भी कई बार गाना गाते हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चे की, मैं छोटा सा गधा, मैं छोटा सा गधा। आज हम देखते हैं कि वह गधी के बच्चे पर अगर बैठकर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना यह कोई मायना नहीं रखता, यह परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता, यह परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करता। यरूशलेम के निवासी जो थे वो इस बात को समझ नहीं सकते थे। उस गधी के बच्चे को देखकर वो यह समझ गए, इस पर जो बैठा है वह राजाओं का राजा है, वह मसीहा है, वह हमारा उद्धार करता है, वह यहूदियों का राजा है। इस बात को उन्होंने वहां पर समझा। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहूंगा, वचन हमें यह प्रकट करता है कि उस यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे का चुनाव करना पड़ा। वह ऐसे ही नहीं गया। चेलों को वो कह सकता था, नहीं तुम कुछ भी उठाकर लाओ, कोई भी साधन उठाकर लाओ, कोई भी वाहन लाओ, उस समय में जो भी जिसका भी उपयोग होता उसके ऊपर प्रवेश कर वो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्पष्ट कहा, तुम जब गांव में जाओ, उसमें पहुंचती एक गधी का बच्चा, और उसमें पहुंचती गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई न बैठा हो, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे तुम खोल लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा। प्रभु यीशु मसीह कह सकता था, जाकर जो भी मिले, जिस पर मैं बैठकर जा सकूं, उसे तुम लेकर आओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गधी के बच्चे को ही लेकर आना, दूसरा और कुछ नहीं लाना। यदि तुम्हें कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और हम देखते हैं कि जैसे प्रभु कहते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो इसे तुम्हें ले जाने देगा, वैसे ही उनके साथ हुआ है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जब इस संसार में हैं, आपको और मुझे जब परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, आपको और मुझे, मैं कहूंगा परमेश्वर ने उद्धार दिया है,
आज हम जो यहाँ पर बैठे उद्धार के बगैर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम पहचानते नहीं तो दुनिया की बातों में हम आज व्यस्त रहते, दुनिया की बातों में हम अपने आप को विशेष रूप से हम व्यस्त कर पाते, उसमें ही हम बिजी रहते। लेकिन आज सारी बातों से अलिप्त होकर सुबह से उस रैली में सहभागी होकर हम विशेष रूप से इस आराधना में हम सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के गधे हैं, वह गधी का बच्चा हमें, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन के लिए चुन लिया कि वो हम पर बैठकर सवार हो और हमारे इस नांदेड़ शहर में यह गवाही दे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हमने पुकार पुकार कर कहा प्रभु यीशु मसीह की जय, वो आने वाला है, उस यीशु मसीह की जय। हाँ, हम कई प्रकार के नारे हमने लगाए, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही लोगों के सामने प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, यह प्रकट हो, इसलिए हमने जोर जोर से अपने नारे लगाए। अपनी क्षमताओं के परे अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर हमने परमेश्वर की होशाना की, उसके नाम का जय जयकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया। उन गधे के बारे में, जो गधी का बच्चा वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, उसके विषय में एक कहानी इस प्रकार से, शायद एक काल्पनिक कहानी है, शायद मैं कहूंगा ये काल्पनिक की कहानी है। इस प्रकार से है कि दो गधे मिलते हैं। एक गधा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार होकर वहां से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। दूसरे दिन वो गधा एक दूसरे गधे से मिलता है, और जब वो गधे से मिलता है तो वहां पर कहता है, कल का दिन कितना अच्छा था, कल के दिन में हमने कितना आनंद मनाया, कितना बड़ा उत्साह हम में था, एक उत्सव के समान हमने यरूशलेम में बड़े आनंद की बात हमने वहां पर की, हमने जय जयकार किया। और हम देखते हैं कि उस जय जयकार में तुम भी थे। उस जय जयकार जब हो रही थी, वह जो उत्सव चल रहा था, वह जो जुलूस निकला हुआ था, वह जो एक रैली निकली हुई थी, उस रैली में तुम भी थे। तुम भी थे, इतना ही नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह बैठकर उस यरूशलेम में प्रवेश किए। ये कितनी आनंद की बात है। लेकिन वो दूसरा गधा जो है, वो पहले गधे से यह भी कहता है, लेकिन आज तुम्हें सब भूल गए, आज कोई नहीं पूछ रहा है। कल तुम्हें पूछा, कल तुम्हारे ऊपर कपड़े डाले, फिर प्रभु यीशु मसीह बैठे, बड़े आनंद के साथ तुम्हें सम्मान के साथ लेके गया। और यह दूसरा गधा जो है पहले गधे को कहता है कि आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, देखो तुम्हें आज बाजू में कर दिया है, तुम्हारी और किसका भी ध्यान नहीं है। तो मेरे प्रियो, वो पहला गधा जो है वो यह कहता है कि कल जब मैं यरूशलेम में मैंने प्रवेश किया, मेरी और किसकी नजर नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह की ओर नजर थी। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरा उपयोग कल के बीते हुए दिन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उस यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मेरा उपयोग कर लिया। आज शायद मेरा उपयोग हो ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में जो विजयी प्रवेश हो रहा था, उसलिए मेरा उपयोग परमेश्वर ने करा दिया। इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं। अभी यहाँ से आगे मेरा उपयोग हो ना हो, लेकिन जिस उद्देश्य से मुझे जन्म दिया या फिर मैं इस जगत में हूं, शांति का प्रतीक इस नाते से प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उपयोग उसके लिए, उसके कार्य के लिए कर लिया है। और इसके लिए वचन हमें यह बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय 30वां वचन, कि वह बढ़े और हम घटे। और वो गधा कहता है, पहला गधा दूसरे गधे से, मैं तो घटा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर ये बड़ा है, उसकी बढ़ाई हुई है, उसके नाम को ऊंचा उठाया गया, उसके आने का उद्देश्य प्रकट किया गया, इसमें ही मुझे बड़ा आनंद है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इस जगत में आपका और मेरा उतना ही महत्व है कि हम इस जगत में अपनी महिमा के लिए नहीं है, हम इस जगत में परमेश्वर की महिमा के लिए। हम जब कहते हैं कि मैं छोटा सा गधा हूं, मैं छोटा सा गधा जिस पर यीशु बैठा, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है वह हमारी महिमा के लिए नहीं आता। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल उसकी परमेश्वर की महिमा के लिए वह हमारे जीवन का उपयोग करता है। आज इस पाम संडे के दिन, इस रैली के दिन,
इस आनंद के दिन प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है। इसको आनंद से जब हमने मनाया है, पवित्र सप्ताह यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। हम सोचते हैं कि अभी पवित्रता में हम आगे बढ़ेंगे। सो आज के दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु उस गधे की तरह तू मेरा भी उपयोग कर ले, मेरा भी इस्तेमाल कर ले। मैं भी वो गधा बनना चाहता हूँ जिस पर तू बैठे, और तू जब मुझ पर बैठे तो लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं, लेकिन लोगों की दृष्टि तेरे ऊपर हो। कल मुझे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मैं तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल हुआ है, इस बात को जानकर मैं खुश हूँ। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। यह केवल गीत के लिए हमें नहीं गाना है कि वो बढ़ता जाए और हम घटते जाए, लेकिन दिल से प्रभु यीशु मसीह को जब हमने अपना जीवन समर्पित किया है, हमें प्रभु से यही कहना है कि प्रभु तू बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जिस पर कोई अब तक ना बैठा हो, ऐसा गधी का बच्चा तुम्हें दिखेगा, उसे तुम खोलना। वो बंधा हुआ होगा, उसे तुम खोलना। जिस पर कोई बैठा ना हो, इसका अर्थ यदि हम देखें तो हम यह देखते हैं कि जानवर के ऊपर यदि कोई बैठ लेता है तो वो जानवर उसके नियंत्रण में आ जाता है, वो जानवर उसके अनुसार वो चलने लगता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिस पर कोई न बैठा हो, ऐसे उस गधी के बच्चे को जो तुम्हें बंधा हुआ मिले, उसे तुम खोल लाओ। परमेश्वर चाहता है जब वो हमारे जीवन में आए, जब हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करें, हम किसी और बातों से हम खुद को न चलाएं, किसी दूसरी चीजों के, वस्तु के, व्यक्ति के, किसी दूसरी बातों के नियंत्रण में हम नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में हम चलें। प्रभु उसके अनुसार हमें अपने जीवन में चलाना चाहता है। प्रभु हमें अपनी इच्छा से जीने के लिए नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत में आए, उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। वो चाहता है कि मैं जिस गधे पर बैठूं वो भी ऐसा हो कि वो उसकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से चले। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं अपनी इच्छा से नहीं लेकिन तेरी इच्छा से चलना चाहता हूँ। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने उस गधी के बच्चे का चुनाव किया। आज इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। वो सुसमाचार सुनाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। हम गधों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है कि हम अपने जीवन में घटे और हमारे जीवन से वो बढ़ता जाए। हमारे परमेश्वर की महिमा हो, उसके सुसमाचार का प्रचार हो, उसके उद्धार की योजना इस जगत में प्रकट हो। जो अंधेरे में है वो उजियाले में लाया जाए, जो पापों के बंधन में वो छुड़ाया जाए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम में से होकर वो अपने उद्धार को लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है, उस संदेश को वो देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? हम शायद जहां पर भी काम करते हो, हमारा काम शायद मेडिकल में हो, यानी मेडिकल क्षेत्र में हो, हमारा काम शायद किसी व्यवस्थापन या हमारे काम में हो, हमारा काम शायद हम कहां पर छोटा मोटा ही काम क्यों ना करते हो, हम किसी भी जगह पर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा उस जगह अपने काम को करना चाहता है। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा वहां पर करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? वो गधी का बच्चा जिस पर कोई न बैठा था, वो प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में, कंट्रोल में उसने अपने आप को सौंप दिया। क्या आज हम अपने आप को प्रभु के कंट्रोल में देना चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से प्रभु को कंट्रोल करना चाहते हैं? मनुष्य का स्वभाव है कि हमारे हिसाब से सब कुछ हो, परमेश्वर भी हमारे हिसाब से काम करे। हमें लगता है हमने प्रार्थना की, अभी जवाब होना, हमने यह मांगा, यह हमें तुरंत मिलना चाहिए, हम जहां पर गए वहां पर हमारे लिए तुरंत मार्ग खुलने चाहिए, हम जो भी मांगे वो हमें तुरंत मिले। हम इस स्वभाव के द्वारा हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से प्रभु को चलाना चाहते हैं। प्रभु मैं ये मांग रहा हूँ, मैं मांग रही हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। हम अपने हिसाब से प्रभु को काम करने के लिए अपने जीवन में उसे विशेष रूप से उस अनुसार वो काम करे, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है वैसे नहीं। जिस पर कोई न बैठा हो, ऐसे उस गधी के बच्चों को तुम बंधा हुआ जब देखोगे, उसे तुम खोल लाओ। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही कहना चाहता है, यदि हम किसी के भी नियंत्रण में क्यों ना हो,
शायद पैसे के नियंत्रण में हो, शायद किसी व्यक्ति के नियंत्रण में हो, शायद हमारे रुतबे के नियंत्रण में हो, शायद हमारे पढ़ाई लिखाई के नियंत्रण में हो, शायद हमारा पास किसी चीज की कमी नहीं है उसके नियंत्रण में हो। कोई भी नियंत्रण में हम क्यों ना हो, प्रभु चाहता है उस नियंत्रण से हम अपने आप को छुड़ा ले, उस बंधन से हम अपने आप को छुड़ा ले और प्रभु के अगुवाई में हम अपने जीवन को चलाएं। यदि हम उसकी अगुवाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आज हमें अपना समर्पण परमेश्वर को करना जरूरी है। पौल के जीवन को यदि हम देखते हैं, वो शुरुआत में दुनियादारी की बातों के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था, लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, प्रेरितों के काम इसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं, उसके पश्चात पौलुस का जीवन बदल गया। जो पौलुस मसीह यीशु के नाम को खत्म करने के पीछे पड़ा था, कलीसियाओं को सताने के लिए पीछे पड़ा था, हम देखते हैं कि वो पौलुस गलतियों की पत्री इसका 2 अध्याय और 20वें वचन में देखिए क्या कहता है। जो कलीसियाओं को, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटाना चाहता था, वो गलती 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, क्या आज इस वचन को हम अपने जीवन में 100% कह सकते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है? क्या आज ये गवाही हम पूर्ण विश्वास के साथ दे सकते हैं कि हाँ, मैं जो जीवन जी रहा हूं उसमें केवल मसीह जीवित है, मैं जीवित नहीं हूं। मेरे जीवन की कोई भी बात जीवित नहीं है, मेरे जीवन का अहंकार जीवित नहीं है, मेरे जीवन का बड़प्पन जीवित नहीं है, मेरे जीवन की कोई कमाई जीवित नहीं है, मेरे जीवन की जो भी बड़ी बातें होगी वो जीवित नहीं है, लेकिन मेरा मसीह जो है वो मुझ में जीवित है। क्या हम आज ये कह सकते हैं? यदि हम हाँ कहते हैं तो प्रभु के नाम को धन्यवाद है। खुद को सवाल करें, यदि हमारा जवाब 50-50 आ रहा है, यदि हमारा जवाब ना आ रहा है, प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, वह हमें अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वह अपना कब्जा, वो हम पर अपना कब्जा जो है वो देना चाहता है, वो उसकी अगुवाई में हमें चलाना चाहता है। मेरे प्रियो, अपना समर्पण हमें अपने परमेश्वर पिता को करना है। और इसीलिए आज हम प्रभु से कहें, प्रभु यह जो पाम संडे हम मना रहे हैं, ये खजूर की डालियां हाथ में लेकर जो आज हमने जय जयकार किया है, हम केवल अपनी मसीहत दिखाने के लिए नहीं, हम कितने मसीह हैं, हम कैसे हैं, सफेद वस्त्र पहनकर हम केवल दुनिया के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन स्वर्ग में हमारा जो काम है, जो बड़ी भीड़ यूहन्ना ने स्वर्ग में देखी, जिसकी गिनती कोई कर नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, खजूर की डालियां हाथ में लिए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े रहकर उद्धार करने वाले परमेश्वर की जय जयकार और प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार जो कर रहे थे, वही काम आपको और मुझे करना है। आज जब हम साल में एक बार यह करते हैं, वहां दिन रात हमें वही काम करना है, उसकी तैयारी हमारी यहाँ पर हो रही है। हम खजूर की डालियां लेकर यहाँ पर जब घूमते हैं, मेरे प्रियो, ये केवल साल का एक दिन नहीं कि हम अच्छे से तैयार होकर सुबह उठकर एक दिन में बहुत जल्दी उठ गया, मेरे नींद को मैंने कम कर दिया, इस यह कहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए जो दिन रात हमें स्वर्ग में करना है, उसकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसीलिए खजूर की डालियां, यह जय जयकार के नारे, यह होशाना के नारे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐसे ही नहीं है, यह कोई रीत नहीं है, यह हर साल का हमारा ट्रेडिशन नहीं है, यह हमारे लिए एक विशेष बात है, इसलिए हम इसमें सहभागी हुए। आज हमने अपना समर्पण प्रभु को किया है, कल में कोई नहीं पूछेगा, कल उस गधी के बच्चे को भी किसने नहीं पूछा, लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमारा उपयोग किया है, हमें इस बात को प्रभु को धन्यवाद देना है। सो प्रभु से कहे, उस गधी के बच्चे के समान प्रभु तू हमारा इस जगत में उपयोग कर ले। हम यही चाहते हैं कि तू बढ़े और मैं घटूं और तेरा नाम मेरे जीवन से ऊंचा उठाया जाए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें और हम हमारे लिए यह पाम संडे जो है आत्मिक उन्नति से भरा हुआ, प्रभु के नियंत्रण में अपने आप को सौंपने वाला यह पाम संडे बने, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। और आने वाले इस पवित्र सप्ताह में भी पवित्रता के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप का कंट्रोल हम दे दें, अपने विचारों का, अपनी दृष्टि का, अपने सुनने का, अपने बोलने का, हम जो भी करें, हमारी हर कृति का कंट्रोल वो परमेश्वर के हाथ में हो। प्रभु हमारे जीवन से उसकी महिमा निश्चित होने देगा। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे पिता, हम इस समय आपके सम्मुखता में आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर, हम प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम जीवित नहीं है, लेकिन हमारा मसीह हम में जीवित है। और इसलिए प्रभु आज के इस पाम संडे के दिन बड़े आनंद और उत्साह के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु हमने जब आपके नाम का जलाल किया है, प्रभु हमने जब होशाना के नारे लगाए हैं, हम यही चाहते पिता कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु ऐसा ही होता है। हम प्रभु केवल एक दिन के लिए आपके नारे लगाने वाले लोग न बने, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमारा उपयोग करें और प्रभु हमारे जीवन से आपके नाम का जलाल होने वाला होता रहे, ये हम आपसे इस समय प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरी कलीसिया को, यहाँ पर उपस्थित हर एक छोटे से बुजुर्ग व्यक्ति को प्रभु आज के परमेश्वर दिन आपके वचनों के द्वारा आपने ये ज्ञात कराया कि प्रभु हमारा ये काम दिन और रात आपकी उपस्थिति में होने वाला है, और उसके लिए हमारी ये तैयारी है। इसलिए पिता, उस गधे के बच्चे के समान हम भी आपसे कहना चाहते पिता कि हम भी आपके सम्मुख एक छोटे से गधे हैं, और प्रभु आप हमारा उपयोग आपकी महिमा के लिए कर लीजिए। आप हम पर बैठिए, हम में विराजमान होइए, और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से दिखे, प्रकट हो। हम जो बातें करें, हम जो सोचे, हम जो भी कृति करें, उसमें से प्रभु यीशु मसीह की तेरी महिमा हो, यही हम चाहते हैं। हम अपना नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं पिता, हम अपना पूर्ण समर्पण आपको देते हैं। हम यही कहते हैं कि आप बढ़े और हम घटे, अब मसीह मुझ में जीवित है। हमारे जीवन से यही गवाही प्रभु प्रकट हो, ये हमारी सेना से विनती है। साराधन सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, बढ़िया से कबूल कीजिए पिता, आमीन।